तो आज बात करते हैं एक ऐसे ब्लूप्रिंट की, एक ऐसा नक्शा जो सीधा नेपोलियन हिल की क्लासिक किताब थिंक एंड ग्रो रिच से निकल कर आया है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई किताब नहीं है, ये तो सफलता का पूरा रोड मैप है। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, भावनाओं से मिले विचार हकीकत बन जाते हैं। अब ये सुनने में सिर्फ एक अच्छी लाइन लग सकती है ना, पर नहीं, ये इस किताब का, इस पूरी फिलॉसफी का कोर है। मतलब हर बड़ी चीज, हर बड़ी कामयाबी असल में बनने से पहले किसी के दिमाग में एक सोच के तौर पर ही तो जन्म लेती है। तो हमारा ये सफर कैसा होगा, हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे कि हमारा दिमाग ही असल ब्लूप्रिंट कैसे है। फिर बात करेंगे एक जबरदस्त इच्छा को जगाने की। उसके बाद उस इच्छा को एक एक्शन प्लान में कैसे बदलना है वो देखेंगे। और फिर आएगी अटल रहने की, मतलब परसिस्टेंस की शक्ति। और आखिर में हम उन डरों पर जीत हासिल करेंगे जो हमें रोकते हैं। तो ये एक तरह से मन के अंदर से शुरू होकर बाहर की दुनिया में सफलता पाने तक का पूरा सफर है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं ब्लूप्रिंट के पहले और सच कहूं तो सबसे जरूरी हिस्से से। ये वो नींव है जिस पर सफलता की पूरी इमारत खड़ी होती है। और मजे की बात यह है कि अक्सर हम इसे ही सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है हमारे अपने विचारों की ताकत। किताब का सबसे बड़ा और सबसे गहरा आइडिया पता है क्या है? वो ये है कि विचार असल में चीजें हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर इसका मतलब सीधा सा है कि कोई भी बड़ी चीज, चाहे वो दौलत हो या कामयाबी, वो 2 बार बनती है। पहली बार मन में एक सोच के तौर पर, और दूसरी बार असली दुनिया में। सोच कर देखिए, हर बड़ा आविष्कार, हर बड़ा बिजनेस पहले किसी के दिमाग में सिर्फ एक आइडिया ही तो था। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि अपने दिमाग को सफलता के लिए प्रोग्राम करें तो करें कैसे? इसके लिए नेपोलियन हिल ने 3 कमाल के टूल दिए हैं। पहला है आस्था, मतलब ऐसा अटूट विश्वास कि लक्ष्य हासिल होकर ही रहेगा। दूसरा है ऑटो सजेशन, यानी अपने लक्ष्य को बार बार दोहराना ताकि वो सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाए। और तीसरा है खुद सबकॉन्शियस माइंड को समझना। उसे एक उपजाऊ जमीन की तरह देखिए जहां सही बीज बोने पर सफलता का पेड़ उगना तय है। तो अब तक ये तो साफ है कि विचार, थॉट्स ही सब कुछ की शुरुआत है। लेकिन सिर्फ सोचना ही काफी नहीं है, राइट? उन विचारों को एक दिशा चाहिए, एक फोकस चाहिए। और वो फोकस, वो चिंगारी आती है एक जबरदस्त इच्छा से, एक बर्निंग डिजायर से। चलिए अब इसी के बारे में बात करते हैं। और यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। ये किताब काश मेरे पास बहुत पैसे होते वाली इच्छा की बात नहीं कर रही। नहीं, ये बात कर रही है एक बर्निंग डिजायर की। एक ऐसी इच्छा जो जुनून बन जाए, जो सोते जागते दिमाग में छाई रहे। ये एक ऐसा मकसद बन जाता है जिसे हर हाल में, हर कीमत पर पूरा करना ही है। तो सवाल ये है कि इस इच्छा को, इस जुनून को एक ठोस रूप कैसे दिया जाए? इसके लिए हिल का फेमस 6 स्टेप फॉर्मूला है। पहला, बिल्कुल साफ साफ तय करना है कि चाहिए क्या, जैसे कि कितनी रकम। दूसरा, यह तय करना है कि इसके बदले में क्या देंगे, क्योंकि कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। तीसरा, एक पक्की तारीख सेट करनी है। चौथा, एक प्लान बनाना है और फौरन शुरू हो जाना है। पांचवा, ये सब कुछ एक कागज पर साफ साफ लिखना है। और छठा, उस लिखे हुए स्टेटमेंट को दिन में 2 बार जोर से पढ़ना है। ये पूरी प्रोसेस उस लक्ष्य को सीधे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा देती है। तो अब हमारे पास एक जबरदस्त इच्छा है और एक बिल्कुल साफ लक्ष्य भी। तो अब क्या? अब बारी है उस इंजन को बनाने की जो हमें हमारी मंजिल तक लेकर जाएगा। और वो इंजन है एक सॉलिड एक्शन प्लान। यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। हिल कहते हैं कि सिर्फ जनरल नॉलेज, मतलब वो ज्ञान जो हमें स्कूलों में मिलता है, उससे अमीर नहीं बना जा सकता। अमीर बनने के लिए चाहिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी वो ज्ञान जो सीधे सीधे हमारे लक्ष्य से जुड़ा हो और जिसे हम इस्तेमाल कर सकें। मतलब ये नहीं कि कोई कितना जानता है, असली बात तो ये है कि वो अपने ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करता है। अब एक बेहतरीन प्लान बनता कैसे है? उसके 3 हिस्से हैं। पहला, इमेजिनेशन, यानी हमारे दिमाग की वो वर्कशॉप जहां नए नए आइडियाज और प्लान बनते हैं। दूसरा, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, मतलब उन आइडियाज को एक एक करके एक्शन लेने लायक स्टेप्स में बदलना। और तीसरा, जो शायद सबसे पावरफुल है, वो है मास्टरमाइंड बनाना, यानी अपने जैसे सोचने वाले, सपोर्ट करने वाले लोगों का एक ग्रुप तैयार करना। तो ठीक है, प्लान अब तैयार है, पर दुनिया का सबसे अच्छा प्लान भी तो बिना फ्यूल के 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकता, है ना? तो इस सफर का फ्यूल क्या है? वो है अटल दृढ़ता, यानी परसिस्टेंस।
एक चीज जो सभी सफल लोगों में कॉमन होती है वो है डिसाइसिवनेस, यानी फैसले लेने की क्षमता। वो लोग फैसले जल्दी लेते हैं और अगर बदलते भी हैं तो बहुत सोच समझकर धीरे धीरे। दूसरी तरफ जो लोग नाकामयाब होते हैं वो फैसले लेने में बहुत देर करते हैं और दूसरों की बातों में आकर फटाफट बदल भी देते हैं। ये जो फैसला ना कर पाना है ना, यही नाकामी की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। और ये लाइन तो जैसे पूरी कहानी का सार बता देती है। ज्यादातर लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, जबकि असफलता, फेलियर, वो अंत नहीं है, वो तो बस एक टेस्ट है ये देखने के लिए कि हमारा कमिटमेंट कितना पक्का है। किताब यही सिखाती है कि किसी छोटी मोटी हार की वजह से कभी रुको मत, हार मत मानो। जरूरत पड़े तो प्लान बदलो, पर लक्ष्य नहीं। इस किताब में एक और बहुत ही कह सकते हैं गहरा कॉन्सेप्ट है। हिल बात करते हैं हमारी सबसे शक्तिशाली भावनाओं में से एक की, सेक्सुअल एनर्जी की। वो कहते हैं कि इस जबरदस्त ऊर्जा को सिर्फ फिजिकल एक्सप्रेशन तक सीमित रखने की बजाय अगर इसे अपने काम, अपने क्रिएटिव आइडियाज और अपनी लीडरशिप में लगाया जाए तो इसके नतीजे कमाल के हो सकते हैं। इसे एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना कहते हैं। तो अब हमारे पास क्या क्या है? एक जबरदस्त इच्छा है, एक सॉलिड प्लान है और उस पर टिके रहने की जिद भी। लेकिन एक आखिरी दुश्मन बाकी है, और ये दुश्मन कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही बैठा है। इस ब्लूप्रिंट का आखिरी हिस्सा इसी दुश्मन पर जीत हासिल करने के बारे में है। हिल इन्हें कहते हैं डर के 6 भूत। और ये सिर्फ हल्के फुल्के डर नहीं है, नहीं, ये मन की वो हालतें हैं जो हमारी सोचने समझने की शक्ति को पैरालाइज कर देती हैं, हमारी क्रिएटिविटी को खत्म कर देती हैं और हमारे कॉन्फिडेंस को मार देती हैं। सच कहें तो हमारी इच्छा और हकीकत के बीच खड़ी सबसे बड़ी दीवार यही डर है। तो कौन से हैं ये 6 भूत? ये हैं गरीबी का डर, आलोचना का डर, खराब सेहत का डर, किसी अपने को खो देने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। हिल का मानना है कि हम सब पर इनमें से कोई ना कोई एक डर ज्यादा हावी होता है। सबसे जरूरी कदम है अपने सबसे बड़े डर को पहचानना और फिर उसका सामना करना। तो इतनी सारी बातें, इतने सारे आइडियाज, प्लान्स और स्ट्रैटेजीज के बाद आखिर में इस पूरी किताब का निचोड़ क्या है? क्या इसे एक आसान से लेकिन पावरफुल फॉर्मूले में बांधा जा सकता है? बिल्कुल। और वो फॉर्मूला ये है, एक जबरदस्त इच्छा जिसमें मिला हो अटूट विश्वास, जिसे सपोर्ट करे एक ठोस एक्शन प्लान और जिसे चलाने वाली ताकत हो दृढ़ता। इन सब का जोड़ होता है सफलता। यही है इस पूरे ब्लूप्रिंट का दिल। ये दिखाता है कि ये सारे टुकड़े मिलकर ही तस्वीर पूरी करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, किताब साफ साफ चेतावनी देती है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक डिसिप्लिन है, एक अनुशासन है जिस पर रोज काम करना पड़ता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि किताब में क्या लिखा है, असली सवाल ये है, अगर इस ब्लूप्रिंट को पूरी गंभीरता से अपनाया जाए तो कोई भी इंसान अपने जीवन में क्या कुछ नहीं बना सकता। ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।